किसी भी आरामदेह की अवस्था में बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। हमारी पहचान हमारी इच्छाओं से होती है, हमारी डिजायर्स से होती है। बिना डिजायर्स के मनुष्य जो है वो, उसके जीवन का कोई मूल नहीं है। हर किसी को कुछ ना कुछ इच्छा है, जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो। सही है नहीं? और जिस दिन इच्छा खत्म हो जाए उस दिन तो फिर मोक्ष ही है फिर। किसी को बच्चों के बच्चे देखने की चिंता है। किसी को बच्चों के बच्चे देखने की भी चिंता हो सकती है। किसी को अच्छा दिखने की चिंता है। किसी को सिक्स पैक बनाना है। किसी को एकदम आइडियल बॉडी बनानी है। किसी को कुछ बड़ा काम करके दिखाना है। किसी को बहुत नाम कमाना है। तो सब कुछ ना कुछ, राइट। तो हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपके एक्शन के पीछे क्या आपका मोटिवेशन है, क्या आपकी डिजायर है। रोज सुबह उठना, फिर आकर के मेहनत करना, फिर जाकर के दिन भर पूरी कोशिश करना कि आज खाने में परहेज करेंगे, भले शाम होते तक दो चार जाती है। सही होती है ना? नहीं होती। भारतीय जी बोले, अब मैं एकदम हूँ। नहीं होती। सर कैसे हैं आप? इच्छाएं आपकी है थोड़ी। एक बार सरफेस लेवल पे चेक करिए कि आपकी डिजायर क्या है। एक डिजायर स्वस्थ रहने की है, तो स्वस्थ क्यों रहना है? क्या मोटिवेशन है आपका? कई बार ऐसे छोटे छोटे मोटिवेशन आते हैं, बहन की शादी है, बहन के यहाँ शादी है। तो ऐसे छोटे छोटे मोटिवेशन आते हैं, मेरे को 2 महीने में पतला होना है। हाँ? 3 महीने बाद हमारे कॉलेज का रीयूनियन है, तो वहां मुझे जाना है, तो मुझे थोड़ा अच्छा दिखना है। ऐसे आपके लाइफ में छोटे छोटे मोटिवेशन आते हैं, आते होंगे। बहुत सारे हैं। तो इसलिए बिना मोटिवेशन के एक्शन होगा नहीं। तो हमारा मोटिवेशन है 31 दिसंबर 2026, कि कुछ हमें अपने आप को करके दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है, अपना बेटर वर्जन क्रिएट करना है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ छोटे प्रयास करने हैं, बड़े प्रयास नहीं करना है। बड़े की जरूरत नहीं है। बड़े फेल होते हैं, पर छोटे छोटे कंपोज होकर के कंपाउंड बनते हैं, और वो वही हमको चाहिए। छोटा प्रयास कैसे? 10 मिनट चलूंगा पैदल, 10 मिनट सुबह चलूंगा, 10 मिनट दोपहर में चलूंगा, 10 मिनट शाम को चलूंगा।
आधे घंटे चल लिया मैं तो। और मैं सोच के बैठा हूँ मैं कल से ना रोज वॉकिंग पे जाऊंगा आधा घंटा। घंटा। वॉकिंग ही नहीं हुई। राइट। तो मेक स्मॉल एफर्ट्स, अवर योगा प्रैक्टिस विद स्मॉल थिंग्स एंड स्मॉल एफर्ट्स। आइए कुछ देर ईश्वर का स्मरण करते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि भजा कर, भजा कर। हरि ओम तत्सत। भजा कर, भजा कर। जपा कर, जपा कर। हरि ओम तत्सत। जपा कर, जपा कर। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये हरि ओम तत्सत। मूल मंत्र है ये हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। जपा कर, जपा कर। हरि ओम तत्सत। जपा कर, जपा कर। हरि भजा कर, भजा कर। हरि ओम तत्सत। भजा कर। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये हरि ओम तत्सत। मूल मंत्र है ये हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। नमस्ते। आइए आज एक्टिव शुरुआत करते हैं। ऊपर आ जाइए स्टैंडिंग। लाइन आउट हो जाइए। ठीक है। अपने हाथों को फिस्ट बनाइए और एल्बो को फोल्ड करते हुए मूव करिए 4 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब रिस्ट रोटेशन करेंगे। 1,
2, दोनों पैरों पर वेट रखिए, 3, 4, ऑपोजिट, 4, 3, 2, 1। अब बॉडी वेट शिफ्ट करिए टो की तरफ, हील ऊपर उठाइए, 1। अब बॉडी वेट शिफ्ट करिए हील की तरफ, पीछे ले जाइए, फिर बॉडी वेट ले जाइए टो की ओर, हील की ओर, शिफ्ट 3 ऑन योर टो, ऑन योर हील, 4 ऑन योर टो, ऑन योर हील। सिंपल अवेयरनेस प्रैक्टिसेस हैं ये। ऑन योर टो, 5 ऑन योर हील, 6 on your heel, 7, rise up on your heel, 8 and on your heel। अब दोनों आर्म्स को सामने स्ट्रेट करिए और शोल्डर रोटेशन करिए, 1, 2, 3, 4, ऑपोजिट रोटेट करिए इसी हाथ को, 5, 6, 7, 8, लेफ्ट को रोटेट करिए, 1, 2, 3, 4, ऑपोजिट, 4, 3, 2, 1, हाथ नीचे। अब आप अपनी मैट पे ही मूवमेंट करोगे, ठीक है? कैसे करोगे? पीछे चले जाओ मैट में, स्टैंड बैकवर्ड्स, और सामने की तरफ मूव करो, स्लो मूवमेंट रखो, कम डिस्टेंस कवर करो। ऐसे डिस्टेंस हम एक बार में कवर कर सकते हैं, विल कवर शॉर्टर डिस्टेंस। 1, 2, 3, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, 4, 5, 6, 7, 8। आप स्किप करते हुए पीछे आओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से कम डिस्टेंस की जॉगिंग स्टार्ट करो, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस बार नी आप करो, 1, पीछे जाओ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक में स्किपिंग किया और एक में नी अप किया। रेडी? फिर से चलते हैं आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्किप करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से आगे जाते हैं, हार्ड पर एक्शन में लाते हैं, मूव करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नी अप करो, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से घुटनों को फोल्ड करो और 4 लेग में आ जाओ। फोर लेग में टाइगर स्ट्रेच करो, राइट लेग फोल्डेड लिफ्ट करो, 1, सामने लेकर आओ, 2, सामने लेकर आओ, 3, सामने लेकर आओ, 4, सामने लेकर आओ। लेग। अब लेफ्ट से करो, 5, सामने लेकर आओ, 6, सामने लेकर आओ, 7, सामने लेकर आओ, 8, सामने लेकर आओ। ग्रेट। अब प्लैंक में आओ, होल्ड रखो, फोरहेड फेसिंग मैट रखो,
पेट कॉन्ट्रैक्ट रखो और बॉडी को अवे फ्रॉम मैट ले जाओ, ना कि टुवर्ड्स मैट। हाथ ऐसे रखो कि बॉडी अवे फ्रॉम मैट हो जाए। आप चाइल्ड पोज में आओ। चाहो तो घुटना थोड़ा दूर रखो ताकि ब्रीदिंग स्पेस बन जाए। सांस तो पेट से ही लेनी है। रिलीज। फिर से ऊपर आके खड़े हो जाओ। देखो अभी हम जाएंगे सामने, वापस आएंगे साइड वाइज। कैसे एक बार देख लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। वो सारी हरकतें जो बचपन में की अभी करते हैं। और अगर ऐसे जंप करते हुए ना पॉसिबल हो तो सिर्फ आप वॉक करते हुए आ जाओ ऐसा। रेडी? लेट्स मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा करना आपकी काफ मसल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। अब हम फिर से वैसे ही जाएंगे सामने, ठीक, और दूसरे साइड से ऐसे वापस आएंगे। रेडी? मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पता है हार्ट की बहुत सारी बीमारी बच सकती है अगर इस तरह की स्किपिंग जॉगिंग किया जाए तो। काफ आपके इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। अब हमको फिर सामने जाना है। वापस हम साइड से आएंगे पर नी को अप करते हुए आएंगे। हाई नी जैसे पिछले उसमें किया था। डायरेक्शनल वेरिएशन है, प्रैक्टिस वैसी की वैसी ही। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ साइड वाइज। 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लैरिटी है? अब किस साइड जाएंगे? साइड चेंज होगा, बाकी सब क्लैरिटी है। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8। tiny side version। 8 7 6 5 4 3 2 1। ग्रेट। फिर से आ जाओ फोर लेग में टाइगर करने के लिए। तो एक्टिव शुरुआत। राइट लेग व्याग्रासन, फोल्डेड अप, इनहेल, एक्सेल सामने, 2, एक्सेल, 3, एक्सेल, 4 एंड एक्सेल। दूसरे पैर से करो। 5, टाइगर पोज, एक्सेल, स्पाइनल मोबिलिटी, 6, एक्सेल, 7, एक्सेल, 8, एक्सेल। प्लैंक में आओ। बॉडी अवे फ्रॉम फ्लोर रखो, फ्लोर की तरफ मत जाने दो। बॉडी वेट ऐसा मत रखो कि आपकी बॉडी नीचे जा रही है, बल्कि अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम फ्लोर। पेट को कॉन्ट्रैक्ट होने दो। चाइल्ड पोज। चाहो तो घुटना थोड़ा वाइड रखो, ब्रीदिंग स्पेस बना लो और अपने बैक को स्ट्रेच होने दो। कम बैक, फोर लेग, ऊपर आ जाओ। अब एक स्टैटिक मूवमेंट, नेक रोटेशन करते हैं। इसके लिए गर्दन पीछे ले जाओ, लेफ्ट से रोटेट करो। 1 2
3, 4. ग्रेट. अब ऑपोजिट रोटेट करो. 4, 3, 2, 1. राइट. अब हम करते हैं तिर्यक ताड़ासन. साइड बेंडिंग करते हैं. फिंगर्स को इंटरलॉक करो. हाथ ऊपर स्ट्रेच करो. एक्सेल करके राइट बेंड करो. 1, लेफ्ट, 2, राइट, 3, लेफ्ट, 4, कंटिन्यू रखो. 5, सेंटर, 6, 7, 8. सेट. ठीक. फिर से मैट में पीछे आओ अपने. फिर से जॉगिंग करते हुए आगे आ जाओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रुक जाओ और यहाँ से राइट लेग पीछे ले जाकर अश्वसंचलन आसन में आ जाओ. ऊपर देखो. टो को लॉक रखो पीछे. अब हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है ये कहलाती है इंटेंशनल स्ट्रेच. इसमें पीछे वाला पैर जैसा टो पे है वैसे ही रहने वाला है, डायगनल नहीं होगा. ठीक. डायगनल कब होता है? जब हम लोग पार्श्व उत्थानासन करते हैं. तो यहाँ पर पैर अपनी जगह पे सीधा करने की कोशिश करनी है इस तरह से, और फिर वापस आना है. रेडी हो? तो नीचे में इनहेल करो. एक्सहेल, पैर सीधा करो. 1, कम बैक. इनहेल. एक्सहेल. 2, पैर सीधा करो. इनहेल, कम बैक. एक्सहेल. 3, inhale, come back, intentional stretch. Exhale. 4, come back. 5, come back. 6, come back. 7, come back. 8, come back. ठीक. अब यहां से राइट लेग आगे लेकर आओ. धीरे से घुटने को फोल्ड करके ऊपर आ जाओ. अब कौन सा पैर पीछे जाएगा? पक्का? ठीक. तो नीचे जाओ और लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ. अश्वसंचलन आसन में आओ. सांस लो नीचे. एक्सेल, पैर सीधा करो. इंटेंशनल स्ट्रेच. 1, कम बैक. 2, कम बैक. 3, कम बैक. करते जाओ. 8 टाइम्स करना. 4, 5, 6, 7, 8. ग्रेट. अब पैर ऐसे ही रहने दो और ऊपर आके खड़े हो जाओ. जो लोग ऑनलाइन है वो मेरी तरफ फेस कर लो. नेक्स्ट स्कूल की पीटी वाली एक्सरसाइज, ऑल्टरनेट टो टच. इंटेंशनल स्ट्रेच किया. अब कमर पे काम करते हैं. दोनों हाथ कमर पे रखकर पहले सामने आओ. पैर को खोल लिया है तो ये इजियर हो जाता है. हाथों को खोलो साइड से. अब राइट हैंड लेफ्ट टो की तरफ, लेफ्ट हैंड राइट टो की तरफ. 8 राइट, 8 लेफ्ट. ऑल्टरनेट. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, ऊपर आओ। ऑल गुड, ऑल गुड, आप अच्छे हो। पेट पे ध्यान दो ब्रीदिंग के लिए। एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ, याद रखना, लाइफ में आपको हेल्प करेगा। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप छाती से सांस लेते हो, और जब आप रिलैक्स रहते हो तो पेट से सांस लेते हो। कभी छोटे बच्चे को देखना, वो हमेशा पेट से सांस लेता है, वो दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो रिलैक्स है। फिर से करते हैं 16। ऑल्टरनेट टो टच, सामने जाओ, स्कूल की पीटी वाली प्रैक्टिस करो। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट। अब हाथ कमर पे रखो। अब आप यहां से आ जाओगे लंज पोजीशन में। कैसे आओगे? दोनों पैरों को ले आओगे एक लाइन में, पीछे वाले पैर को टो पे रखोगे और हिप को डाउन करोगे। एक, ऊपर उठोगे। दो, अब ये थोड़े सब चुनौती वाले हैं, पर तीन, आज लेग स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चार, छोटे छोटे एफर्ट्स। पांच, छ, सात और आठ। ऊपर आ जाओ। अब ऐसे ही घूम जाओ अपने लेफ्ट लेग की तरफ और उस तरह से उसको रिपीट करो। दोनों पैर एक लाइन में रखो और धीरे से नीचे जाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ऊपर आओ, पैरों को पास लेकर आ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो। तो जब भी आप पेट से सांस लेते हो, दैट इज अ रिलैक्स ब्रीदिंग, और जब आप छाती से सांस लेते हो, इट इज अ स्ट्रेस वाली सिचुएशन पे आप छाती से सांस लेते हो। तो जब दौड़ते हैं तो दैट्स लाइक ए स्ट्रेस टू द बॉडी, सो वी ब्रीथ फ्रॉम चेस्ट, नॉट फ्रॉम एब्डोमेन। चलिए, अभी अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने नेक और शोल्डर को फ्री किया, पैरों के तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया है। फिर हमने पैर के दो कंपार्टमेंट पे काम किए, एक बैक ऑफ द थाई और एक फ्रंट ऑफ द थाई। अब हमारा काम होगा इनर थाई और आउटर थाई। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं हाफ स्क्वाट। हाफ स्क्वाट करने के लिए पैरों को वाइड रखो। हाफ स्क्वाट में हम अपने राइट की तरफ राइट नी को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ को फ्लोर से टच करेंगे, एक, और फिर ऐसे ऊपर आ जाएंगे। ठीक, एक ही साइड करेंगे, सो दैट बॉडी इज मोर अकस्टम टू मूवमेंट। 4, 3, 2, 1, टुवर्ड्स राइट, राइट नी फोल्ड, दोनों हाथ राइट पैर के पास जमीन से टच, हिप पीछे की तरफ। 1, कम बैक, फिर से करो। 2, 3, कम बैक। 4, कम बैक। 5, कम बैक। 6, कम बैक। 7, कम बैक। 8, कम बैक। ऑल क्लैरिटी? ठीक। अब दूसरी साइड मूव करते हैं। 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। हाफ स्क्वाट। 1, एक्टिवेट द इनर थाई। 2, कम बैक। 3, कम बैक। 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेट। अब हील्स को अंदर टर्न करिए। हील्स को अंदर टर्न करिए और हिप को नीचे ले जाइए। पेल्विक ओपनिंग। 1, 2, 3, धीरे धीरे करते जाओ। 4, 5,
6 7 8, होल्ड करो नीचे। 8 7 6 5 4 3 2 1, ऊपर आ जाओ, पैर पास नहीं कराओ। अब हम लोग काम करते हैं ग्लूट्स पर और ऑटो थाई पर। इसके लिए हम लोग 7 बनाने वाले हैं। रेडी? तो चलो 4 लेग में आ जाओ, 4 लेग में आ जाओ। और 4 लेग में आकर पर्वत आसन में आने के लिए तैयार हो जाओ, डाउनवर्ड डॉग। अब अपना राइट लेग ऊपर लिफ्ट करो, 1, नीचे लेकर आओ, रिपीट करो, 2, नीचे लाओ, ग्लूट पे काम करो, 3, नीचे लाओ, 4, नीचे लाओ, थोड़ा स्वेटिंग होगा पर ठीक है, 5 6 7 8। अब राइट को ऊपर लेकर आओ और सामने 7 बना के रखो, 7 बना के रखो, पीछे टो को रेस्ट रखो, दोनों एल्बो को फ्लोर पे रखो। अब यहाँ पर एक्शन पे ध्यान दो कि आपका जो राइट हिप है वो नीचे जमीन की तरफ पीछे खींचो, राइट हिप को नीचे पीछे की तरफ जमीन की तरफ खींचो। 1 2, तो आज की एक्टिव शुरुआत पैरों के कंपार्टमेंट को फ्री करते हुए, फिर हम लोग स्पाइनल जोन पे जाएंगे। 3 4 5 6 7 8। एक फाइनल स्ट्रेच करो, ग्लूट्स को स्ट्रेच फील करो, टीएफएल, ट्रांसवर्स फेसियल लाते, आउट साइड थाई वाली मसल रिलीज करो और 4 लेग में आ जाओ। थोड़ा स्वेटी हो सकता है बट ठीक है, यू आर यूज टू दिस प्रोसेस। लेकर आओ और लेफ्ट लेग हम ऊपर उठाएंगे ग्लूट कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो लेफ्ट हिप से उठाओ पैर, 1, नीचे लाओ, 2, हाथ को स्टैटिक और स्ट्रांग रखो, 3 4, एकदम रिलैक्स होकर बेस्ट वर्जन करो अपना, 5 6 7 एंड 8। अब पैर ऊपर लिफ्ट करो और ऑपोजिट 7 बनाओ, दोनों एल्बो नीचे रखो। अब लेफ्ट ग्लूट को पीछे जमीन की ओर खींचो। क्या एक्शन है? लेफ्ट ग्लूट पीछे जमीन की तरफ खींचो, नेचुरली ब्रीथ करो, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे से कम बैक करो और पैरों को सामने सीधा कर लो और बैठ जाओ। हाँ, ऑल गुड। पैर साइड से मूव करो। तो हर किसी की लाइफ में कुछ डिजायर्स होती हैं जिसको वो अकम्प्लिश करना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ ना कुछ हमेशा अधूरा रहेगा, कुछ ना कुछ हमेशा अधूरा रहेगा। और हो सकता है ये ईश्वर की कुछ ट्रिक है ताकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ डिजायर बनी रहेगी। तो हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, और वही अधूरा आपका अगले डिजायर का कारण बनता है। अब पहले डिजायर थी कि 12th अच्छे नंबर से पास हो जाए, फिर
अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिर अच्छी नौकरी मिल जाए। आई आई एम बैंगलोर से कर लिए, अब अच्छी लड़की भी मिल गई, डिजायर पूरी, फिर कहाँ से हो? बच्चे भी हो गए। टू बी कंटिन्यू। राइट लेग फोल्ड करिए, लेफ्ट लेग सीधा रखिए, राइट लेग फोल्ड करिए, और यहाँ से रिवर्स प्लैंक में आइए आप। अब यहाँ पर एक पैर स्ट्रांग हो रही है, एक पैर स्ट्रेट है, तो जो पैर स्ट्रेट है उसको जमीन पे दबाओ, और जो पैर फोल्डेड है उसके ग्लूट को कमर पर उठाने के लिए लिफ्ट करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नीचे लाओ। अब एक पैर में एक्शन फ्रंट थाई पे था, और एक पैर में एक्शन बैक थाई पे था। चेंज करो। भारती जी पता नहीं अंदर ही अंदर खुश हुए जा रही है। इनहेल ऊपर आइए। पालसोत्कर सर इज स्पीचलेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे लाइए। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए बाहर की तरफ, ठीक, और राइट नी को हल्का सा फोल्ड करिए। कर लिया? और फोल्ड करिए। अब हम पंजे को होल्ड करके क्रॉन्च आसन स्ट्रेच करेंगे। पैर ऊपर स्ट्रेट करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नीचे लाओ। ठीक है, पैर स्विच करो। राइट को अंदर रखो, और दोनों पैर में ऐसे फोल्ड करो कि अपने दोनों हाथ राइट और लेफ्ट पंजे के नीचे होंगे। अब पैर सीधा करो, क्रॉन्च स्ट्रेच करो। एक, दो, तीन, जितना उठता है उतना उठाओ, कोई बात नहीं। चार, मेरा काम तो अलग अलग चुनौतियां देना है आपको। पांच, छ, सात, आठ, फोल्ड। आप पैर सीधा करो, और साइड टू साइड मूव करो। योग कहता है आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, और वह डिजायर है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ईश्वर साक्षी है, उसको छोड़कर सारी डिजायर से। आत्मा को परमात्मा से क्यों ही मिलाना है। चलिए अब हम करते हैं ट्विस्टिंग। ऐसे करने के लिए आपका जो राइट लेग है उसे फोल्ड करो, और लेफ्ट हैंड को राइट नी पर एनसर्कल करो, और पीछे की तरफ बॉडी को टर्न करो, और स्पाइन के पास ट्विस्ट करो। रिलीज करो। दूसरी ओर से ट्विस्ट करो। लेफ्ट लेग को फोल्ड करो, राइट हैंड को लेफ्ट नी पर एनसर्कल करो, दोनों शोल्डर्स को एक लाइन मिलाओ, और पूरी तरह से ट्विस्ट करो। रिलीज करो।
पैर सीधा करो। रिलैक्स, ब्रीद। कुछ देर पेट से सांस लेने पे ध्यान दो। पहले हमने किया स्टैंडिंग में बॉडी का प्रिपरेशन, फिर हमने पैरों को स्ट्रेच किया। अब हमारा समय है स्पाइन को बेहतर और लचीला बनाने के लिए। अब हम सबसे पहले जानु शीर्षासन प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट लेग को फोल्ड करिए और बाहर की तरफ खोल लीजिए। अपने हाथों को सामने से ऊपर लिफ्ट करिए, ऊपर स्ट्रेच करके रखिए और धीरे धीरे दोनों हाथ अपने लेफ्ट लेग की तरफ आगे लेकर आइए। आगे रख करके स्ट्रेच करिए, बस इतना करके रखिए। फ्रंट थाई को एक्टिवेट करिए। आप दोनों हाथ से पैर को होल्ड करिए। होल्ड करके पंजे को आगे ले जाइए। क्या करना है, आपने पंजे को आगे की तरफ प्रेस करिए तो बॉडी आगे की तरफ आपकी खिंचाएगी। तो धीरे धीरे स्पाइन आपका लेंथ में स्ट्रेच होगा। तो पंजे को आगे जाने दीजिए ताकि स्पाइन स्ट्रेच हो जाए। और स्ट्रेच करिए कमर को। सामने जाने दीजिए। जब आपकी कमर एक लेवल तक स्ट्रेच हो जाए तो फिर पंजे को अपनी तरफ लाके रखे रहिए और फिर होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4। थोड़ा रिलैक्स एक्शन करिए इसको। 5। फील करिए कितने अच्छे से आप स्ट्रेच कर पा रहे हैं स्पाइन का ये पहला मूवमेंट। 6। पूरी स्पाइन लेंदी हो गई है, लंबी हो गई है। पता है दिन भर हम जब कुर्सी पे बैठते हैं तो कैसे सिकुड़ जाती है मसल्स, कितनी कड़ी हो जाती है मसल्स। और ये आसन भले 1 मिनट का है पर 1 मिनट में इतना सुकून देता है, इतना मन को प्रसन्न करता है। चलो एक फाइनल स्ट्रेच करो। ठीक, अब पंजे को एक बार फिर आगे दबाओ। पंजे को इसलिए आगे दबा रहे हैं ताकि बैक को रिलीज करना है ना हमको। तो पंजे को एक बार आगे दबाओ। पंजे को आगे दबाकर फिर धीरे धीरे दोनों हाथ अपना ऊपर लेकर आओ। ऊपर की तरफ हाथ लेकर आओ। लिफ्ट करो बैक और हाथ नीचे लेकर आओ। ऑल गुड। कर पाए हम अच्छे से। पैर सीधा करो। थोड़ा सा रेस्ट करो। पता है आपको आसन करने के बाद थोड़ी देर जो आप रेस्ट करते हो वो फेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। ट्रेडिशनली आसनों को करने के बाद सपोज आपने 1 मिनट किया है तो आपको 1 मिनट रिलैक्स करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। बट हम लोग
समय के प्रबंधन के लिए थोड़ा स्पीड अप हो जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो भी एक कारण है कि कई बार हमारी बॉडी टायर्ड भी होती है। बट एनीवेज, हमने स्टार्टिंग के प्रैक्टिसेस को डायनामिक रखा, तो अभी हम लोग स्टैटिक और स्लो गोइंग रह सकते हैं। जहाँ उधर शुरुआत स्लो होती है तो इधर डायनामिक हो जाते हैं, उधर डायनामिक शुरुआत है तो यहाँ पर स्टैटिक हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो आप ये इवोल्यूशन के लिए है। अब दूसरे पैर को फोल्ड करते हैं, लेफ्ट, और दोनों हाथ ऊपर लेकर आ जाए। और हाथ को पहले तो पैर से आगे ले जाए। पहला एक्शन है पैर से आगे ले जाने का। पेट कॉन्ट्रैक्ट है, पैर से आगे ले गए। अब दोनों हाथ से लेफ्ट फुट को होल्ड किया। अब फुट होल्ड करने के बाद का एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। पंजे को आगे की तरफ ले जाइए। जैसे ही आप पंजे को आगे ले जा रहे हैं, आप देखेंगे स्पाइन नेचुरली लेंथ में आगे बढ़ रही है। और जो स्पाइन लेंथ में आगे बढ़ रही है, वो उसे पूरी तरह से ओपन कर रही है, स्ट्रेच कर रही है। जैसा आप चाहते हैं ना, वो आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं ना फ्लेक्सिबल बॉडी। अब जब स्पाइन एक लेवल पर स्ट्रेच हो जाएगी आपकी पंजे को आगे ले जाने के कारण से, तो फिर पंजे को अपनी तरफ ले आना, पर स्पाइन का लेवल वो बना हुआ रहेगा। अब सरेंडर मोड पे जाना, नेचुरली ब्रीथ करना, और इस स्थिति में सोचना कि किस तरह से आप अपने पैर को स्ट्रेच कर रहे हो। स्पाइन बिल्कुल फ्री है। ये एक्शन कितना रिलैक्स्ड है, कितना इजी गोइंग है, सरेंडर्ड वे में है, एफर्टलेस है, और कितना अच्छा फील कर रहे हैं हम। जो आसन का पर्पस है, स्थिरम सुखम आसनम, ताकि हम आसन करके सुख का अनुभव करें, ना कि अस्थिरम दुखम आसनम, ना कि दुख का अनुभव करें। एक फाइनल स्ट्रेच करो, ये आपका बेस्ट वर्जन हो, फील करो। बट फिर आगे आने से पहले एक बार पंजे को आगे की तरफ धक्का दो, ये जरूरी है। जैसे ही पंजे को आगे धक्का दोगे, आपको फील होगा कि आपकी बैक यहाँ पर रिलीज हो रही है। और फिर आप धीरे से दोनों हाथ को ऊपर ले आना। एक साइड में कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा और एक साइड में थोड़ा डिफरेंट। राइट लेफ्ट का डिफरेंस है वो। नीचे लेकर आओ, पैर सीधा करो और रिलैक्स करो। अब इस आसन के बाद हमारा जो अगला आसन है वो है कि सुप्त वज्रासन है। अब सुप्त वज्रासन उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए अम, जिनके नी में किसी भी तरह का कोई भी इश्यू है। तो उसके बदले उनको उसी इफेक्ट को अचीव करने के लिए पेट के बल लेट के करना चाहिए। तो मैं दोनों ऑप्शन बता देता हूँ, फिर आपको जो ठीक लगे वो आप कर लेना। ठीक। सबसे पहले स्टैंडर्ड सुप्त वज्रासन का ऑप्शन। हम वज्रासन में बैठते हैं, दोनों हिप, दोनों पैरों के बीच हिप को रखते हैं, और फिर धीरे धीरे बॉडी को पीछे ले जाते हैं। तो इस वक्त फ्रंट थाई पूरी तरह से स्ट्रेचेबल हो जाती है। अब चाहे तो हम हाथ ऊपर ले जा सकते हैं, या फिर हम मत्स्य आसन जैसा हेड रख सकते हैं। फिर हम वापस आएंगे, थोड़ी देर सीधा बैठेंगे, और फिर शशांक आसन में सब मिल जाएंगे। इसका दूसरा इजी ऑप्शन ये हो सकता है कि आप पेट पर लेट जाएंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे, बस अपनी तरफ खींच के रखेंगे, तो आपको फ्रंट थाई में इक्वली वैसे ही स्ट्रेच फील होगा। उसके बाद फिर हम भुजंगासन कर लेंगे। रेडी है? ठीक। तो जो ऑप्शन आपको अडेप्ट करना है, उसके लिए तैयार हो जाइए। सुप्त वज्रासन, या फिर पेट पर लेट जाइए, और धीरे धीरे पीछे जाइए,
जो सुप्त वज्रासन से पीछे जा रहे हैं। नहीं, सिर नहीं उठाना है। और जो पेट पे लेटे हुए हैं, सिर्फ पैर को फोल्ड करके अपनी तरफ खींच के रखिए। आपको फ्रंट थाई को स्ट्रेचेबल मिल जाएगा। तो जो सुप्त वज्रासन में जा सकते हैं वो जाएं। फोर्स नहीं करें, क्योंकि बॉडी इस सारे पोस्चर्स में थोड़ी सी डेलिकेसी होनी चाहिए। Understand what is required for you, what can be best done by you. जिन्होंने राइट लेग को स्ट्रेच कर लिया है वो लेफ्ट को स्ट्रेच करें। खींच के रखिए अपनी तरफ। और जो सुप्त वज्रासन में है, अब धीरे से वापस आ जाइए। और वापस आकर सामने की तरफ झुकिए शशांक आसन में। हाँ, पैर थोड़ा फैला के रख सकते हैं और सामने जाइए। अब आपकी कमर जो है वो न्यूट्रलाइज हो गई है। पर जो लोगों ने अभी पैर को बस फोल्ड किया हुआ है, उनकी कमर न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक, शशांक आसन को रिलीज करिए और सब लोग पेट पर लेट जाओ। अब हम लोग भुजंग आसन करेंगे। आप लोग लेफ्ट लेग को फ्री कर लो और भुजंग आसन के लिए तैयार हो जाओ। पैरों को पास में रखो और माथे को जमीन से लगाओ। और धीरे से भुजंग आसन में शरीर को ऊपर लेकर आओ। होल्ड करके रखो। छाती को ऊपर सीलिंग की तरफ खींचो, कंधों को पीछे खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लाओ। इसे एक बार और दोहराने के लिए तैयार रहो। रेडी? फिर से ऊपर आओ भुजंग आसन में। होल्ड रखो। होल्ड रखो। 1, 2, 3। छाती को ऊपर सीलिंग की तरफ जरूर खींचो और कंधों को पीछे खींचो। तब आपकी मिड बैक कॉन्ट्रैक्ट होगी और पोस्चर एकदम अच्छा फील करेंगे आप। 4, 5, 6, 7 एंड 8। नीचे आ जाओ। रिलैक्स। अब थोड़ी देर रिलैक्स करो। फिर हम लोग शलभासन करेंगे। और मन में एक बार विचार करो कि आपकी कौन सी डिजायर सबसे स्ट्रांग है। किसी को दुनिया घूमने की डिजायर है, किसी को कोई अपना एजुकेशन में कुछ एक्सेल करने की डिजायर है, किसी को फार्म हाउस बनाने की डिजायर है। कितने सारी डिजायर्स हैं हमारे अंदर। और ईश्वर की बनाई सृष्टि में अधूरापन इसीलिए है, क्योंकि अधूरापन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। इस संसार का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए ये अधूरेपन का लूप हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा। चलो, अगला आसन है शलभासन। थोड़ा पावरफुल आसन है ये। पावरफुल तब बनता है जब दोनों पैर उठाते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, आपको एक ही पैर से करना चाहिए, तो अगेन ये आपकी चॉइस होगी। तो कैसे करना है इस आसन को? सबसे पहले मुट्ठी बनाकर हाथों को थाइस के नीचे रखिए। मेक फिस्ट ऑफ योर हैंड्स, प्लेस इट बिलो योर थाइस। नाउ palm should be facing down. Make sure that your palm is facing downwards and not towards the thigh. आपकी हथेली जमीन की तरफ होगी, ना कि थाई की तरफ। अब ये ऐसा हाथ रखना ही अपने आप में एक टफ टास्क हो जाता है।
पर चूंकि ये एक बहुत ही पावरफुल आसन है, इसको करने वाला व्यक्ति अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। ये कहा जाता है कि यूट्रस को 9 लिगामेंट सपोर्ट करती हैं। तो महिलाएं अगर ये आसन करें तो उनके लिए, उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स, यूट्रस के लिए अच्छा आसन है। तो इनहेल, जो दोनों पैर उठा सकते हैं वो दोनों पैर उठाइए, जो नहीं उठा सकते दोनों पैर वो एक पैर उठाइए, वो आपको देखना है अपने हिसाब से। उठा के होल्ड करिए। एक, दो, तीन, उठा के रखो, चिन को डाउन रखो। चार, दोनों पैर उठा सकते हो दोनों उठाओ, नहीं उठा सकते एक उठाओ। पांच, छह, और मन में ये डिजायर रखो कि हमें दोनों पैर भी उठाना है एक दिन। सात और आठ। जिन्होंने राइट से किया वो लेफ्ट से करेंगे, और जिन्होंने दोनों से किया वो दोबारा करेंगे। 4, 3, 2, 1। पूरी ताकत लगा के हाथ जमीन पे दबाओ और कमर से पैरों को सीधा ऊपर उठाओ। थोड़ा स्ट्रेंथ वाला पोस्चर है, अपने माइंड को स्ट्रांग रखो। योग करने में अपने आप को स्ट्रांगर फील नहीं कराना है, बल्कि बनाना है। 1, 2, थोड़ा अप। 3, थोड़ा अप। 4, दोनों ना उठे तो एक उठाओ चलेगा, बट 5, चिन डाउन रखो। 6, पैर अच्छे से लिफ्ट करो, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करो। 7, कांपता है पैर तो कांपने दो। 8, एक फाइनल लिफ्ट करो, और फिर नीचे आओ। देखो सांस किधर भाग रही है। सांसों की माला में सुमिरूं मैं शिव का नाम। पता है रावण जब शिव जी की पूजा कर रहा था, तो वो उनसे कहता है, एक श्लोक में है लिखा हुआ कि हे ईश्वर, मेरे को एक शांत जगह दे जहां पर बैठकर मैं तेरा ध्यान लगाऊं, और अपने मन के सारे दुर्विचारों को दूर भगा सकूं। क्योंकि मेरे 10 सर और मेरे इतने सारे विचार। तो वो शिव जी से प्रार्थना कर रहा है, तपस्या कर रहा है कि उसके पास सब कुछ है, वो सबको हरा चुका है, सबको कंट्रोल कर चुका है। और वो सब कुछ पाने के बाद, सब कुछ सोने की लंका बनाने के बाद, वो क्या चाह रहा है? मुझे एक ऐसा स्थान दे जहां मैं बैठकर आराम से तेरे बारे में सोच सकूं और अपने मन के सारे विकारों को मुक्त कर सकूं। बहुत बड़ी बात है ये, है या नहीं? सब कुछ मतलब पूरा डिजायर पूरा हो गया उसका, पर फिर फंसा डिजायर में। क्या डिजायर आया उसका? शांत की डिजायर थी, फिर बाद में सीता जी के पीछे पड़ गया। डिजायर दूसरी आई उसको, फिर फंसा। और फिर कहा गया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। चलो शशांक आसन में आओ आप लोग। बेचारा पहले तो बोलता है मेरे को सुकून शांत जगह चाहिए, और फिर फंस जाता है। यही तो ह्यूमन माइंड है भाई। चाहता कुछ है, करता कुछ है, और फिर फंस जाता है। और फिर किसको ब्लेम करे? किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ, बात भी सही है। धीरे से रिलीज करिए। ऑल गुड एवरीवन। क्या आप लोग अच्छे हो? या आप लोग बहुत अच्छे हो? अच्छा फील करते हो कि अंदर से अच्छे हो? अच्छे हो। ठीक। अच्छे हैं इसलिए अच्छा फील करते हैं। अब आप लोगों को बैठना है अर्ध पद्मासन में। पद्मासन लगाते हो तो वैसे ही अर्ध पद्मासन लगाना है। तो राइट लेग को रखो लेफ्ट थाई पर। पूरा हिप को, ये हील को हिप के जॉइंट के करीब लेकर आओ, और फिर उसको रखो यहाँ पर। ठीक। अब हाथों को जोड़ो और हाथों को सीधा
जरा ऊपर उठा के रखो और सोचो तपस्या करने बैठे हो। 1, 2। आज की प्रैक्टिस है लेग स्ट्रेंथ की, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसी से शुरुआत की। फिर हमने स्पाइन पर वर्क किया और अब हम लोग स्पाइनल स्ट्रेच कर रहे हैं इस वक्त लेग इन्वॉल्वमेंट से। 8, 7। छाती को फुला के रखिए। कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि कंधे हमेशा पीछे की तरफ हो जब आप वॉक करते हैं। कंधे जब ड्रूप होने लगे, सामने गिरने लगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी गिरा हुआ नजर आएगा। नीचे लेकर आओ हाथों को। ठीक, अब चेंज करो। लेफ्ट हील को राइट हिप जॉइंट पर रखो। हील को कहाँ तक, ऐसे पैर पे सामने रखने से तो नहीं होगा। ऐसे तो वो मुनीम लोग रखते हैं जब लोग गल्ले पे बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं ना वो लोग। हील को पूरा हिप की तरफ लेकर आओ। फिर छाती को एक्सपैंड करो। कंधे को स्ट्रॉन्गर रखो और फिर पाम्स को जोड़ो और फिर ऊपर लिफ्ट करो। हाथ स्ट्रेट ऊपर रखो। पेट से सांस लेना है। ब्रीथ करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लेकर आओ। ऑल गुड। रिलीज करो पैर को। ब्रीथ करो। अब इस बार हम लोग अर्ध पद्मासन लगाकर ट्विस्ट करेंगे। रेडी? तो राइट लेग को रखो लेफ्ट हिप जॉइंट पर। रख लिया। अब लेफ्ट हैंड को राइट नी के बाहर रखो और पूरे बॉडी को टर्न करके पीछे देखो। पेट अंदर रखो। सेंटर में आ जाओ। चेंज करोगे। लेफ्ट हिप जॉइंट को, लेफ्ट हील को राइट हिप जॉइंट पर प्लेस करो, पूरा ऊपर प्लेस करके बॉडी को ऊपर की तरफ पहले पुल करो। ऊपर की तरफ खींच करके फिर अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी के बाहर रखो और पूरी तरह से शरीर को ट्विस्ट करो। जितना हो सके घुमाओ उसको। जो एक ऋषि थे ना, मरीच ऋषि, उनके आसन की शुरुआत यहीं से होती थी, जब वो फिर धीरे धीरे पूरा मरीच आसन तक। सेंटर में आओ। लास्ट मूवमेंट है साइडवर्ड बेंडिंग। इसके लिए फिर राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखो। एक्शन पैरों का एक है, स्पाइन का मूवमेंट। पहला स्ट्रेचिंग था। अब राइट हैंड को रखो लेफ्ट नी पर। लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। छाती को फैलाओ और फिर साइड से स्ट्रेच करो। होल्ड करके रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेंटर में आओ। ऑल गुड। चेंज करो। जानु शीर्षासन, सुप्त वज्रासन, भुजंगासन, शल्भासन और फिर अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में स्पाइनल मूवमेंट्स। चलो ऊपर उठाओ अपने
दूसरे साइड से प्रैक्टिस करो। थोड़ा स्ट्रेचेबल रखो अपने आप को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कम बैक। ऑल गुड। ठीक। अब सुखासन में बैठ जाओ और डीप ब्रीदिंग करो। यहाँ पर आज की प्रैक्टिस समाप्त होती है। फील करो कि रोज आप जो एफर्ट करते हो, खुद के हर हिस्से को जानने की कोशिश करते हो, उससे जुड़ने की कोशिश करते हो, इस प्रोसेस में लिमिटेशन समझ में आती है। कल एक सज्जन मिले, तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जो है उनको रोज 10 मिनट अभी योग कराती है। अभी अभी शुरू हुआ है क्योंकि उनको शुगर के बारे में पता चला। तो मैंने उनकी पत्नी ने मुझसे पूछा क्या करें, तो बोला आप घर पे कराओ उनको 10-15 मिनट और पैदल चलवाओ। तो वो कल मिलने आए थे मेरे से, तो मेरे से कहते हैं, बोले जब मैंने करना शुरू किया, बोले मैं तो अपने आप को बहुत फिट मानता था, मेरे को लगता था मेरे से फिट तो कोई है नहीं। जब मैंने करना शुरू किया, 15 मिनट योग किया, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे मेरा तो बॉडी क्या ही बना रखा है मेरे, कि इधर झुक नहीं रहा है, स्टिफ हो गई, इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है। बोले धन्यवाद, आपने 15 मिनट का प्रोसेस स्टार्ट करवाया मेरे को। तो व्हेन वी मूव, वी अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस व्हाट वी आर फेसिंग। एट द सेम टाइम, इस लिमिटेशन के कारण हमारा बाकी का जो 8 घंटा है, जो हम लोग वर्किंग में, स्टैंडिंग में, सिटिंग में बिताते हैं, तो उस हिस्से पर आप पूरी तरह से जागरूक रहेंगे। और अगर आपको मोबाइल पे रील देखना है तो देखिए जरूर, पर पैदल चलते हुए देखिए। अपने हॉल में घूमिए और ऐसे ऐसे देखिए, दोनों पर्पस हो जाएगा। बैठने की जरूरत नहीं है, बैठ मूवमेंट करके देखो। अब हो सकता है ये हाथ से लगे, विशाल जी बोले मैं, पता चला ऐसा करते करते अपनी दुकान से बाहर निकल गया फिर कहीं और पहुंच गया। तब अपनी आंखों को बंद करो और सोचो कि आपकी क्या डिजायर है जो आपको मूव करती है। अपनी डिजायर के बारे में सोचो। मेरी डिजायर तो ये है कि आप सभी अपने स्वास्थ्य के सर्वश्रेष्ठ प्रारूप में पहुंचे। और मैं कोशिश भी करता हूँ अपने तरीके से कि प्रतिदिन आपके शरीर और मन को ऐसा तैयार कर सकूं। इसलिए जब आप नहीं करते हो योग, तो आपको अधूरा लगता है। जिस दिन यहाँ नहीं आते हो या योग नहीं कर पाते हो, तो अधूरापन लगता है। संजय भैया गर्दन हिला रहे हैं, सच बोल रहे हैं सर। तो वो अधूरापन इसीलिए है क्योंकि एक अच्छे प्रयास से हम जुड़े हुए हैं। मत फील करो अधूरा, रोज करो प्रैक्टिस। किसने मना किया है? हाथों को जोड़ लो। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। सामने झुककर भूमि को प्रणाम करिए, पामिंग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य समय के लिए। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।